नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर आया हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, आपका अपना लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में अब जुटने वाली हैं। जी हां, अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर नई संसद भेजेगी और यही वजह है तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे खूब किए गए। धरातल पर कितना काम दिखाई दे रहा है। जनता अब अपने सांसदों के काम का बना रही है। आखिरी रिपोर्ट कार्ड इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद महोदय का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है। और हमारा दूसरा आधार है ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर जी हां, सांसद का स्कोर उसके स्कोर कार्ड का नतीजा बताएगा। इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। आज इस कड़ी में हम आपको दिखाएंगे झालावाड़ राजस्थान, झालावाड़ 12 लोकसभा से बीजेपी के सांसद दुष्यंत सिंह का रिपोर्ट कार्ड। राजस्थान की झालावाड़ 12 लोकसभा सीट पर पिछले 35 सालों से बीजेपी का कब्जा है। 1979 के बाद से यहां किसी भी पार्टी को जीतने का मौका दिया ही नहीं गया, मिला ही नहीं। पहले 5 लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे सिंधिया और पिछले 4 लोकसभा चुनाव में उनके बेटे दुष्यंत सिंह इस सीट पर कब्जा जमाए हुए हैं। बीजेपी का गढ़, यानी जिस तरह से यहां पर कब्जा है, बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली इस सीट पर अब तक हुए 17 चुनावों में से 9 बार बीजेपी को जीत मिली है। मतलब साफ है, इस सीट पर बीजेपी की जीत हर हाल में पक्की रहती है। लेकिन हर आम चुनाव से पहले यहां की जनता अपने सांसद का रिपोर्ट कार्ड जरूर बना रही है। संसद में दुष्यंत सिंह का प्रदर्शन कैसा रहा है? ग्राउंड जीरो यानी झालावाड़ 12 लोकसभा में सांसद का काम कैसा दिख रहा है? विकास के पैमाने पर दुष्यंत सिंह के रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा है? झालावाड़ 12 लोकसभा की जनता 10 में से कितने नंबर अपने सांसद को दे रही है, यानी दुष्यंत सिंह को? ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखते हैं एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट। झालावाड़ 12 लोकसभा सीट। झालावाड़ 12 लोकसभा राजस्थान ही नहीं बल्कि देश की वीआईपी सीट मानी जाती है। पहले ये सीट सिर्फ झालावाड़ के नाम से जानी जाती थी। वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम का यहां असर आज तक है। यहां के सियासी तापमान का असर दिल्ली तक होता है। वर्तमान में वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह यहां से सांसद हैं। राजस्थान की झालावाड़ 12 लोकसभा सीट पर पिछले 35 सालों से बीजेपी का कब्जा है। पहले 5 लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे और पिछले 4 लोकसभा चुनाव में उनके बेटे दुष्यंत सिंह इस सीट पर कब्जा जमाए हुए हैं। बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली सीट पर अब तक हुए 17 चुनावों में से 9 बार बीजेपी को जीत मिली है। देखते हैं झालावाड़ 12 लोकसभा सीट का इतिहास। 1989 से 2004 तक के आम चुनाव में बीजेपी से वसुंधरा राजे सिंधिया यहां से सांसद रही।
इसके बाद 2004 से 2019 के आम चुनाव में बीजेपी से दुष्यंत सिंह यहां से सांसद हैं। 1989 के बाद से आज तक की सीट पर बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी को जीत नहीं मिली है। 2008 के परिसीमन में झालावाड़ जिले की 4 और बारां जिले की 4 विधानसभा को मिला दिया गया था और फिर इसका नाम पड़ा झालावाड़ बारां लोकसभा। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। अंता, बारां अटरू, छबड़ा, डग, झालरापाटन, किशनगंज, खानपुर और मनोहर थाना। झालावाड़ बारां लोकसभा सीट में करीब 20 लाख मतदाता हैं। जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ गुर्जर वोटर्स की सबसे ज्यादा तादाद है। एससी और एसटी वोटर्स भी काफी निर्णायक हैं। राजपूत, जैन और मुस्लिम वोटर्स के आधार पर ही हार जीत का फैसला होता है। यहाँ विकास से ज्यादा सिंधिया परिवार के नाम पर वोटिंग होती है। देखते हैं यहाँ पर वोटर्स के क्या हैं समीकरण। पुरुष 50.5%, महिला 49.5%, शहरी 17%, ग्रामीण 83%, एससी 18%, एसटी वोटर्स 17% हैं। झालावाड़ बारां लोकसभा में विकास की रफ्तार अच्छी दिखती है। पिछले कई सालों से विकास की तस्वीर बदली है। इस संसदीय क्षेत्र में अफीम के किसानों के पट्टों के साथ ही राष्ट्रवाद ही मुद्दा होता है। वैसे यहाँ की जनता कई समस्याओं का सामना भी सालों से कर रही है। मसलन लोकल सड़कें बेहाल, कनेक्टिविटी, पेयजल संकट, किसानों की मांग, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध में इजाफा, ग्रामीण पिछड़ापन, स्थानीय रोजगार। 2024 का आम चुनाव झालावाड़ बारां लोकसभा के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले यहाँ की जनता अपने सांसद के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद दुष्यंत सिंह के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। पास या फेल, बस थोड़ा सा इंतजार। हमारी खास रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कैसी है झालावाड़ बारां लोकसभा सीट, क्या है यहाँ के मुद्दे, किस आधार पर यहाँ वोटिंग होती है। वहीं जनता कई पैमानों पर सांसद दुष्यंत सिंह का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद दुष्यंत सिंह की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं संसद में सांसद का प्रदर्शन कैसा रहा है। जी हां, किस तरह से उनका प्रदर्शन रहा। संसद में किए गए काम और उनके विशेष योगदान पर 10 में से उन्हें कितने नंबर मिल रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। संसद में अगर उपस्थिति की बात करें तो दुष्यंत सिंह करीब 86% उपस्थित रहे हैं, 86%। सदन में झालावाड़ बारां और देशहित में सांसद दुष्यंत सिंह हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। 2019 के बाद सांसद दुष्यंत सिंह ने संसद में करीब 94%, 94% सवाल पूछे हैं जो झालावाड़ बारां लोकसभा क्षेत्र और देशहित से जुड़े रहे हैं। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें, एमपी लैड फंड, जी हां, ये बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए यानी कि डेवलपमेंटल वर्क के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, 5 करोड़। सांसद दुष्यंत सिंह 100% सांसद निधि का उपयोग तो कर ही चुके हैं। संसदीय आंकड़ों के मुताबिक सांसद दुष्यंत सिंह सांसद निधि से 87% ज्यादा खर्च विकास कार्यों के लिए कर चुके हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लगभग दोगुनी रकम उन्होंने एमपी लैड फंड से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। पिछले 5 साल में झालावाड़ बारां में
किए गए विशेष काम और देश हित में भी उनका विशेष योगदान साफ दिखाई दे रहा है, जो कि बेहतर से काफी ऊपर है। करीब 85% उनका विशेष योगदान दिखाई दे रहा है। काफी सक्रिय यानी कि एक्टिव सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर वो जाने जाते हैं। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर झालावाड़ बारा के सांसद दुष्यंत सिंह को 10 में से मिलते हैं पूरे 9.1 नंबर, जो कि बहुत ही बेहतर और शानदार प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा झालावाड़ बारा के सांसद दुष्यंत सिंह को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 9.1 नंबर मिले हैं। बस थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी झालावाड़ बारा लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आया। लेकिन उससे पहले झालावाड़ बारा की जनता के दिल की आवाज आपको सुनाते हैं। क्षेत्रीय सांसद महोदय द्वारा हमारे क्षेत्र में शिक्षा के ऊपर भी बढ़िया काम किया गया और विकास, सड़कें और लगभग हर ग्राम पंचायत में 12वीं तक का स्कूल करवाने का भी सांसद महोदय द्वारा काम किया जा रहा है। और हमारे क्षेत्र में कॉलेज की बहुत समस्या थी, बालिका पढ़ नहीं पाती थी, तो सांसद महोदय द्वारा कॉलेज भी दिया गया। बिल्कुल सही रहा है, क्या अच्छा काम किया सांसद महोदय ने। क्या है उनकी विशेषता, क्या रही है 5 साल में उन्होंने क्या विशेष काम किया? सड़कें बनाई है, बहुत सारे उद्योग विकास किए। बिल्कुल आते हैं, जब भी अगर हम कोई शिकायत है हमको देते हैं परिवार, तो उसकी सुनवाई करते हैं। वो सिटी में तो कभी कहीं देखा नहीं हमने, तो न गांव में, न कोरोना काल में कभी सेवा में, न कहीं बाढ़ राहत केंद्रों। सांसद ने काम तो अच्छा किया हमारे दुष्यंत सिंह ने, भाई कुछ काम जो नहीं कर पाए वो, जैसे गेट लेन से 120 को जोड़ना, जैसे बहुत सारे काम जो करने चाहिए थे उन्हें कार्यकाल में, वो नहीं पूरे हो पाए। हम सांसद के काम काज से खुश नहीं है, क्योंकि हमारे भवानी मंडी क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की, जो अभी तक पूरी नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि सांसद महोदय यहाँ नज़र ही नहीं आते शहर में, क्षेत्र में। मेरे ख्याल से उनका शायद ये तीसरा कार्यकाल है, लेकिन वो दिखते नहीं। आम जन से उनकी इतना जुड़ाव भी महसूस नहीं होता। अभी तक हम देखा जाए तो सांसद जी के कामकाज से खुश हैं। जो ट्रेनें कहीं जो मतलब पूर्व में नहीं रुक रही थी, वो मतलब भवानी मंडी स्टेशन को मिली है। और इससे पहले भी जो सरकार की योजना है उसके अंदर हमारे स्टेशन का नाम आया, तो हमको बहुत अच्छा लगा है कि भी हमारे स्टेशन पे बहुत सारे मतलब एक तरह से विकास कार्य होंगे। खुश हैं, हम आते हैं, समय समय पर आते हैं। अच्छा, और काम काज बढ़िया चल रहा है। ये काम है, अच्छा काम करते हैं। कैसे? सबकी सुनवाई करते हैं। हाँ, हाँ। जाता है आदमी को। अच्छा, हमेशा लोगों के बीच में बने रहते हैं। बीच में रहते हैं। अच्छा, तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर दुष्यंत सिंह को 10 में से 9.1 नंबर मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला तय होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब झालावाड़ बारा लोकसभा सीट की जनता ने बड़े ही खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सवालों का जवाब क्या निकलकर सामने आया है आपके टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 68%, 68% जी हाँ खुश है। नहीं कहने वाली 29%, 29%, और पता नहीं 3% डोंट नो। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद को दोबारा चुनना चाहेंगे? हाँ कहने वाली जनता है 65%, 65%, नहीं कहने वाली 30%, और पता नहीं 5%। तीसरा सवाल, अगर उम्मीदवार बदल दिया जाए तो उसी पार्टी को आप वोट करेंगे? हाँ कहने वाली जनता है 68%, नहीं कहने वाली 19%, और पता नहीं 13%। चौथा सवाल, 2024 लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे?
मोदी फैक्टर लोग कहते हैं 43%, सांसद फैक्टर 30%, पार्टी फैक्टर 24%, पता नहीं 3%। पांचवा और आखिरी सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? अहम सवाल। हां कहने वाली जनता है 71%, नहीं कहने वाली 16% और पता नहीं 13%। झालावाड़ बारां लोकसभा की जनता ने 5 सवालों का जवाब खुले दिल से दिया है। सांसद के काम से अधिकतर लोग काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं, यानी खुश हैं। सांसद को दोबारा वोट देने पर ज्यादा जनता सहमति भी जता रही है, साथ है, यानी यह आप साफ है कि जनता साथ साथ खड़ी दिखाई देती है। साफ है कि उम्मीदवार बदलने के पक्ष में झालावाड़ बारां की जनता बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। इसके अलावा झालावाड़ बारां लोकसभा की जनता के लिए सांसद फैक्टर के साथ साथ मोदी फैक्टर अहम दिखाई दे रहा है। हमारे एक सवाल में मोदी फैक्टर पर वोट देने वाले लोगों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। साथ ही पार्टी आधारित वोटिंग करने पर झालावाड़ बारां लोकसभा की जनता अपनी रजामंदी भी दिखा रही है। इन सवालों के आधार पर सांसद दुष्यंत सिंह का ग्राउंड जीरो पर प्रदर्शन काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। झालावाड़ बारां लोकसभा की जनता अपने सांसद दुष्यंत सिंह को 10 में से दे रही है पूरे 7.1 नंबर, जो बहुत ही बेहतर दिखाई दे रहा है। भले ही संसद में प्रदर्शन से ग्राउंड में प्रदर्शन थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन फिर भी काफी शानदार कहा जा सकता है। जी हां, वक्त आ गया है ये जानने का कि सांसद दुष्यंत सिंह के रिपोर्ट कार्ड में आखिर जनता ने लिखा क्या है, पास या फेल। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से 9.1 नंबर मिले। वहीं झालावाड़ बारां लोकसभा सीट की जनता से जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से 7.1 नंबर मिले हैं। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो सांसद दुष्यंत सिंह जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, झालावाड़ बारां की जनता ने सांसद दुष्यंत सिंह के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास, लिख दिया है पास। सांसद दुष्यंत सिंह के रिपोर्ट कार्ड में झालावाड़ बारां की जनता ने लिख दिया है पास। लिख दिया है पास। झालावाड़ बारां लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यहां खड़ा इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक लेकर आया। जी हाँ, आप तक लेकर आया, आपको बताया। जी हाँ, और इसके साथ साथ महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद ये दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया, जिससे हमने आपको दिखाया, बताया, समझाया और सुनाया भी, जिसमें झालावाड़ बारां के सांसद दुष्यंत सिंह पास हो गए हैं। जी हां, तो आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा लोकप्रिय कार्यक्रम, आपका अपना लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें झालावाड़ बारां के सांसद दुष्यंत सिंह पास हो गए हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में किस आधार पर झालावाड़ बारां की जनता वोट करेगी, यानी बटन दबाएगी, कहना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज के लिए आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम एमपी का रिपोर्ट कार्ड में बस इतना ही। अगली बार यानी कि कल फिर
मुलाकात होगी और हम मिलेंगे एक और माननीय सांसद महोदय के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ साथ आपके अपने मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।